सभी मित्रों को मेरा सादर प्रणाम। आज पुनः कृषि अध्यादेश के विषय पे आप लोगों के समक्ष आना पड़ा, क्योंकि सरकार अपनी पार्टी और कार्यकर्ताओं के संचार से, सहयोग से इस कृषि कानून को की भ्रामक जानकारी लोगों तक पहुंचा रही है। देखिए, आप लोगों को ये तय करना पड़ेगा कि कृषि कानून है क्या। कृषि कानून किसान के लिए मृत्युदंड के समान है। पुनः मैं आपको बताना चाहता हूं, इससे कम और इससे ज़्यादा है कुछ नहीं। कृषि कानून में 3 प्रावधान सरकार ने बदले हैं, जिसका उद्देश्य किसान को ख़त्म करना है। इन कानूनों का कोई सरोकार किसान से है नहीं, अगर आप मूलभूत तरीके से इसको समझेंगे। अब आप ये समझिए कि कृषि कानून में 3 कानून बनाए हैं इन्होंने, जिसमें पहला एपीएमसी एक्ट, जिसको मंडी एक्ट बोलेंगे, वो है। देखिए, वैश्विक महामारी के दौरान देश की आर्थिक मंदी जो है, जीडीपी -23% रिकॉर्ड की गई। उसी दौरान किसान और कृषि आधारित चीज़ों ने, किसान की मेहनत ने देश की जीडीपी को 3.5% बढ़ाया। आदरणीय प्रधानमंत्री जी के पूंजीपति मित्र देश के इतने बड़े खुदरा बाजार को, जो लगभग 12,000 अरब है, मोदी जी से अपना हिस्सा इसमें चाहते हैं। इसलिए ये कानून कृषि कानून के रूप में चोर दरवाजे से देश के समक्ष कानून के रूप में आ गया। पहली बात तो यह कि वैश्विक महामारी के दौरान इस कानून की इतनी आवश्यकता क्या पड़ गई थी? क्या किसान इसकी मांग कर रहा था? नहीं। क्या किसान संगठन इसकी मांग कर रहे थे? नहीं। लेकिन बाकी जिन चीज़ों की मांग कर रहे थे, उनसे ध्यान हटाने के लिए, या उनकी कोई ज़रूरत ही नहीं थी। ऐसे सैकड़ों बिल सरकार के पटल पे हैं, लोकसभा के पटल पे हैं, जिन पर कोई चर्चा भी नहीं की जा रही। लेकिन कृषि कानून, कृषि से संबंधित इस कानून को चोर दरवाजे से लाकर देश के अन्नदाता के खिलाफ पूंजीपतियों के पक्ष में, ये पूंजीपतियों को पोषित करने वाले कानून हैं, और उसी रूप में सरकार ने चोर दरवाजे से इनको बिना चर्चा के देश पर थोपने का काम किया है। अब आप ये समझिए, आदरणीय प्रधानमंत्री जी के पूंजीपति मित्र सीधे तौर पे जो पूर्व में कानून थे, उनके द्वारा देश पर और इस खुदरा बाजार के क्षेत्र में आना संभव उनके लिए नहीं था। तो उन्होंने आदरणीय प्रधानमंत्री जी से जो चर्चा की होगी, उसमें मंडी एक्ट पूर्व में राज्य सरकारों के अधीन और उनकी सोल अधिकार का हिस्सा था। अब उन्होंने एपीएमसी, आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने कहा कि भाई तुम्हें इसमें लाने के लिए, क्योंकि आदरणीय प्रधानमंत्री जी राष्ट्रवाद नहीं, छद्म राष्ट्रवाद के द्योतक हैं, क्योंकि राष्ट्रवादी व्यक्ति ऐसा कभी कर नहीं सकता। राष्ट्रवादी नेताओं ने तो अपने पदों से इस्तीफे दे दिए, जो देश के सर्वोच्च पदों से इस्तीफे दिए। चौधरी चरण सिंह जी जैसे नेता, सर छोटूराम जैसे नेता, चौधरी देवीलाल जैसे नेता मौजूद रहे इस देश में। उन्होंने मंडी एक्ट में बदलाव किया, और क्योंकि एक राष्ट्र एक कानून मोदी जी का प्रिय
स्लोगन है, तो उन्होंने वन नेशन वन मार्केट का नारा देकर एपीएमसी कानून में बदलाव करके पूरे देश में एक समान मंडी एक्ट लागू कर दिया। इस मंडी एक्ट को लागू होने से जो पूंजीपति हर राज्य में अलग लाइसेंस लेकर आढ़त, हर क्षेत्र में अलग लाइसेंस लेकर आढ़त का कार्य करता, उसको खुली छूट दे दी कि आप अपने बाजार और आढ़त खुद कहीं से भी तैयार करो, उसको कोई पूछने वाला, समझने वाला, सोचने वाला, कहने वाला आपके लिए नहीं है। आप देखिए, अजय भाई आदरणीय इसलिए है कि वो देश का प्रधानमंत्री है। प्रधानमंत्री के पद को यह सम्मान है। अच्छा, फिर क्या है, मैं विषय से भटक जाऊंगा। एपीएमसी एक्ट में बदलाव के बाद देश के पूंजीपतियों को और विदेशी मित्रों को मार्केट और बाजार को लूट का लाइसेंस तो मिल गया। अब उन्होंने कहा कि भाई हमें बाजार खोलने की अनुमति तो मिल गई, लेकिन भंडारण का तो कानून ऐसा है कि देश में लगभग 100 मीट्रिक टन पे से ज्यादा आप रखोगे तो 3/7 की कार्रवाई होगी। तो मोदी जी ने कहा इसमें क्या है, इसे भी बदल देते हैं। तो आवश्यक वस्तु अधिनियम में इस बात के तहत बदलाव करके भंडारण की असीमित दायरा बढ़ाने के लिए देश का कोई भी नागरिक जो पैन कार्ड धारक है 1 किलो से और 1 लाख मीट्रिक टन या उससे अधिक भंडारण देश में कर सकता है। अब 2 चीजें हो गई। इन 2 कानूनों में किसान का ना कोई सरोकार है, ना किसान का कोई मतलब है। अब मोदी जी ये कहते हैं कि भाई अब मैंने जो तुमने मांगा वो मैंने तुम्हें दिया। तो पूंजीपति कहते हैं अभी हमारी मांग पूरी नहीं हुई, हमारी मांग है कि इस देश के जमीनों पर हमारा कब्जा कैसे हो। तो इसमें भी मोदी जी बड़े सरल स्वभाव से, क्योंकि देश में अंधभक्ति बहुत है, आज लगता है कि जो मोदी जी कहते हैं वो ही सही, ना खाता ना बही, जो मोदी जी कहते हैं वो सही। इस नारे के साथ देश के बहुत बड़े वर्ग को अपने हित अहित का कोई मतलब रह नहीं गया। अब आप समझिए, मोदी जी ने तीसरा एक कानून बड़े सरल स्वभाव से कॉन्ट्रैक्ट खेती के रूप में देश के किसानों पर थोपा। अब कॉन्ट्रैक्ट खेती क्या है, और उसमें एक काम और किया, फसल रिजेक्ट भी कंपनी करेगी और उसको ओके भी कंपनी करेगी, और कमी बताकर उसको ना लेने का काम भी कंपनी करेगी। ये सब सोल अधिकार, एक मुक्त अधिकार कंपनी को दे दिया इस एक्ट में। और विडंबना देखिए कि इस देश की राजनीति में, इस देश की तांत्रिक व्यवस्था में आपने देश के अन्नदाता से न्यायालय जाने का अधिकार भी छीन लिया। क्यों मोदी जी? इस अन्नदाता ने वोट देकर यह प्रचंड बहुमत दिया था। आपको नींद कैसे आ रही है? देश के अन्नदाता से न्यायालय जाने का अधिकार छीन के आपको नींद कैसे आ रही है? यह तो संवैधानिक अधिकार है। इस संवैधानिक अधिकार को आप छीन कैसे सकते हो किसी भी देश के नागरिक से, और अन्नदाता जैसे वर्ग से जो देश को पोषित करता है, खाद्यान्न से संबंधित व्यवस्था में देश को सशक्त करता है। आपने उस अन्नदाता से न्यायालय जाने का अधिकार छीन लिया। किस मुंह से आप अपने आप को राष्ट्रवादी कहते हो? ये सारे कृत्य आपको छद्म राष्ट्रवादी बनाते हैं। मुझे अफसोस है कि आदरणीय प्रधानमंत्री जी
आप पर इतना विश्वास करने के बाद बदले में आपने दमन और शोषण के अलावा किसान को कुछ नहीं दिया। बार बार आपके नेता कहते हैं टीवी चैनलों पर बैठकर, और कुछ आपके खरीदे हुए लोग आपके पक्ष में बात करते हैं जिनका किसानियों से कोई लेना देना, कोई सरोकार नहीं है, कि किसी कानून किसान के हित में है। कोई एक किसान पुत्र, कोई एक किसान संगठन जिसकी जमीर आज जिंदा हो, वो ये कह नहीं सकता कि कृषि कानून किसान के हित में है। कॉन्ट्रैक्ट खेती में आपने न्यायालय का अधिकार तो छीना ही छीना, आपने किसान को मजबूर कर दिया इस कानून के तहत कि किसान अपनी बात को लेके प्रशासनिक अधिकारियों तक ही सीमित रह जाए। क्या प्रशासनिक एसडीएम और डीएम या जॉइंट सेक्रेटरी एग्रीकल्चर किसान की बात सुनेगा? किसकी बात सुनेगा? ये स्वाभाविक सी बात है कि वो अगर बात सुनेगा तो सरकार की सुनेगा, वो अगर बात सुनेगा तो पूंजीपति की सुनेगा, वो अगर बात सुनेगा तो ताकतवर की सुनेगा। कमजोर और मजलूम की बात सुनने के लिए कितने लोग उस दर्द को समझते हैं। हालांकि किसान घबराया नहीं है। अरे किसान तो आपकी व्यवस्था में, शहरों में तो आप बिजली देते हो दिन में और किसान को बिजली देते हो रात में। वो सारी रात अपने खेतों में पानी चलाता है, नाके बंद करता है, जहरीले जानवर उसके पैरों में कुछ सांप जैसे घूम जाते हैं, वो उससे डरता नहीं है। उसका सीधा कार्यक्रम है कि उसने फसल बोई है, उसको पोषित करेगा और सही समय पर उसको काटेगा। इन छोटी मोटी दिक्कतों से किसान परेशान नहीं है, न डरने वाला है। इन कृषि कानूनों के साथ साथ आपने बिजली बिल में 150% की बढ़ोतरी कर दी ट्यूबवेल के कनेक्शनों में। क्यों कर दी भाई? उद्योगपति तो चोरी करेगा और किसान 1000 के बिल पे मुकदमा कायम कराएगा, अपना जुलूस निकालेगा। क्यों? क्या किसान इतना कमजोर और मजलूम दिखाई देता है आपको? देश की अर्थव्यवस्था में 70% कृषि आधारित जनसंख्या है और कृषि आधारित कार्य हैं, और यह 80% हो जाता है। देश आज अगर खड़ा है तो बहुत बड़ा योगदान कृषि क्षेत्र का है। आप देख रहे होंगे किसान की एमएसपी आप तय करते हो, मक्का की 1750 रुपए क्विंटल, जिसका मतलब 1750 रुपए किलो, और मक्का बिकती है 7 रुपए किलो, 700 रुपए क्विंटल। और मक्का का आटा रिलायंस के स्टोर पे बिकता है 150 रुपए किलो। तो किसान की जेब में क्या गया? क्या गया किसान की जेब में? किसान को चोर दरवाजे से उसका गला काटने का प्रयास मत करो। इस देश को स्वतंत्रता में आपकी पार्टी का कोई योगदान नहीं रहा, हमारे पूर्वजों का योगदान है। इसको स्वतंत्रता से पूर्व जैसा देश मत बनाओ। हम अपने पूर्वजों का बलिदान जाया नहीं जाने देंगे, यह समझ लो आप। प्रधानमंत्री जी, देश के अंदर तक अगर अब भी सुनवाई नहीं आई ना आपको, ये 32 साल बाद, चौधरी महेंद्र सिंह टिकैत के आंदोलन के बाद आज किसान इकट्ठा हुआ है अपनी जातियों की बेड़ियां तोड़कर, और ये संपूर्ण राष्ट्र का आंदोलन है। और ये आंदोलन ही नहीं, क्रांति है, रिवॉल्यूशन है। ये हर एक बच्चे के दिल में, हर एक महिला के दिल में, मातृशक्ति के दिल में, एक बुजुर्ग के दिल में, एक युवा के दिल में ये अग्नि ज्वल रही है। आपका दमन इसको रोक नहीं पाएगा। ना रुकेंगे ना टूटेंगे, अपना हक लेकर रहेंगे। और इसके साथ साथ जो किसानों का और आप शोषण चारों तरफ से करना चाहते हैं। आप 2017 में उत्तर प्रदेश में आए थे, बिजनौर की रैली में जब आपको दिखाई दिया
कि किसान वर्ग आपसे छिटक रहा है। आपने चौधरी चरण सिंह जी का नाम 100 बार से ज्यादा बार मंच से लिया और चौधरी चरण सिंह कल्याण कोष बनाने की बात कही थी। कहां है वो कल्याण कोष? कब तक झूठ बोलेंगे आप? कब तक झूठ बोलेंगे? कैसे बोलते रहेंगे आप झूठ देश के अन्नदाता के साथ? बार बार झूठ कैसे चलेगा? नहीं चलेगा, न हम सहेंगे। आपकी पद की गरिमा है, कम से कम आपसे यह अपेक्षा नहीं की जा सकती। आप पर इतना विश्वास करके देश के किसान ने, अन्नदाता ने, सभी वर्गों ने इतना प्रचंड बहुमत दिया और आप हर वर्ग का शोषण और दमन के अलावा कुछ कर ही नहीं रहे। नहीं चलेगा ऐसा। अब देश में जागृति फैल चुकी है और हम प्रतिबद्ध हैं। हम जिस जाति से, जिस वर्ग से आते हैं, हमारी जाति आज किसान है। जातियों का बंधन तोड़ के किसान है। हमारे पूर्वजों का बलिदान है। सर छोटू राम और चौधरी चरण सिंह की वजह से आज लघु किसान, सीमांत किसान अपनी जमीन का मालिक है। उस मालिकाना हक को आप छीनना चाहते हैं। कल कॉर्पोरेट के हिसाब से किसान बीज पैदा करेगा, बीज बोएगा, कॉर्पोरेट के हिसाब से दवाई छिड़केगा। उसकी फसल जब कटेगी तो कॉर्पोरेट यह तय करेगा कि उसकी क्वालिटी ठीक है या नहीं। क्या मतलब है इस बात का? मतलब दोनों हाथों में आप उस तरह देके उसकी गर्दन कटवाना चाहते हैं। आप वादा करते हैं कि 14 दिन में गन्ना भुगतान होगा। 1.5 साल, 2 साल से गन्ना भुगतान नहीं हो पा रहा है। आपके कार्यकर्ता भ्रामक जानकारियां देते हैं, हर बार पूरे साल का डाटा प्रेजेंट करते हैं कि पूरे साल हमने इतना भुगतान किया। सनसनी फैलाना चाहते हैं क्या? अब जानकारी का अभाव नहीं है। हर बच्चे के, हर नौजवान के, हर बुजुर्ग के, हर वर्ग के हाथ में मोबाइल फोन है। और आज से हम ये तय करते हैं, हमारे पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश और तमाम 10 राज्यों के वीरों ने, किसान वर्गों ने तय किया है कि आज से अब अंबानी अडानी का बायकॉट करेंगे। हम आज तय करते हैं कि जियो का इस्तेमाल नहीं करेंगे, रिलायंस के पेट्रोल पंप से तेल नहीं लेंगे, रिलायंस के किसी भी वस्तु का इस्तेमाल नहीं करेंगे, अडानी की किसी भी कंपनी को इस्तेमाल, कोई भी उसका वस्तु इस्तेमाल नहीं करेंगे। ये प्रतिबद्ध है और हर बच्चा इस बात की संकल्प लेगा। हर गांव जाकर हम इस कसम को दोहराएंगे। ना चैन से बैठे हैं ना बैठेंगे। ये खून हमारे पूर्वजों की दी हुई संपत्ति पर हम किसी का मालिकाना हक होने नहीं देंगे। इसे बहुत खून बहाकर, अपना शीश नवाकर हमारे बुजुर्गों ने यह मालिकाना हक लिया था। हम चौधरी चरण सिंह जी का बलिदान जाया नहीं जाने देंगे। हम सर छोटू राम का बलिदान जाया नहीं जाने देंगे। हम राजा महेंद्र प्रताप जी का बलिदान जाया नहीं जाने देंगे। हम महाराजा सूरजमल का बलिदान जाया नहीं जाने देंगे। हम महाराणा प्रताप का बलिदान जाया नहीं जाने देंगे। हम चौधरी महेंद्र सिंह टिकैत का बलिदान जाया नहीं जाने देंगे। हम महाराजा रणजीत सिंह का बलिदान जाया नहीं जाने देंगे। हम सब में इन सब के रूप का द्योतक बनकर सरकार के खिलाफ लड़ाई लड़ी है और लड़ेंगे। और निश्चित मानना मोदी जी, आदरणीय प्रधानमंत्री जी, जितना विश्वास आप पे किया था, आपने पीठ में खंजर घोंपा है और धोखा देने का अंजाम देश के इतिहास में लिखा हुआ है। जो धोखा देगा वो अंजाम भुगतेगा। आत्म स्वाभिमान से बड़ी कोई चीज नहीं और सम्मान से बड़ा कोई पुरस्कार नहीं और राष्ट्रवाद से बड़ा कोई धर्म नहीं। आप राष्ट्रवादी बताते हैं, अरे राष्ट्रवाद हमारे कण कण में है। हम धरती का वो कण है, हम उस धरती का वो अणु है जो जुड़ जुड़ के परमाणु बनता है। युवा से बड़ी ताकत, युवा से बड़ी परमाणु शक्ति न किसी देश पे है ना होगी। इसका समस्त किसान परिवार, समस्त जातियों की बेड़ियां तोड़कर संगठित होकर सरकार के इन दमनकारी फैसलों के खिलाफ संपूर्ण लड़ाई लड़ेगा और निश्चित ही जीतेगा। हो गई है पीर पर्वत सी पिघलनी चाहिए,
इस हिमालय से कोई गंगा निकलनी चाहिए। मेरे सीने में न सही, तेरे सीने में सही, वो आग जलनी चाहिए, वो आग जलनी चाहिए। और हंगामा खड़ा करना मेरा मकसद नहीं, मेरा मकसद है कि सूरत बदलनी चाहिए। इस देश का ये आंदोलन ये देश की दशा और दिशा तय करेगा, और निश्चित ही ये देश जीता है और जीतेगा। ना किसी सरकारों से दबा है, ना दबेगा, ना शोषण से दबा है, ना दमन से दबा है। जेलें हमें रोक नहीं सकती, ना पहले रोक पाई हैं, ना अब रोकेंगी। ये काले अंग्रेजों से लड़ाई है, इन पूंजीपतियों से लड़ाई है। पूंजीपतियों को पता लगेगा कि देश और राष्ट्र से बड़ा पूंजीपति ना हुआ है, ना होगा, ना कोई व्यक्ति हो सकता। देश, संपूर्ण राष्ट्र संगठित है, राष्ट्र से बड़ी कोई चीज नहीं हो सकती। और संकल्प लो आज मेरे साथ, जो भी भाई, जो भी युवा, जो भी बुजुर्ग, जो भी मातृशक्ति मुझे सुन पा रही है, कि ईश्वर का दिया कभी अल्प नहीं होता, और जब बीच में टूट जाए वो संकल्प नहीं होता। हार को जीत से दूर ही रखना, क्योंकि जीत का कोई विकल्प नहीं होता। जय हिंद, जय भारत, जय किसान, जय जवान।